क्या उस वक्त जागोगे जब तुम्हारे महलों की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब दरगाहों के सामने नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब कब्रिस्तान में जाकर कह दिया जाएगा कि तेरे अब्बा की खबर पर तू शबे बारात के दिन आकर फूल नहीं चढ़ाएगा, ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है? तुम उस वक्त रोगे, तुम उस वक्त जागोगे जब क़यामत का सूर फूंका जाएगा। ये वक्त है उठने का। अपनी क़यादत को बनाओ, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो। यकीनन हराओ मोदी को, यकीनन हराओ शिंदे को, बल्कि अगर ताकत है तो उखाड़ कर फेंको इन लोगों को। मगर याद रखो, याद रखो, याद रखो, सियासत में शहादत का कॉन्सेप्ट नहीं है। अल्लाह की राह में शहादत है तो जन्नत है, सियासत में जिंदा रहना है। तुम जिंदा रहोगे तो नेक अमाल करोगे, तुम जिंदा रहोगे तो काम करोगे। अगर एमआईएम पार्टी के 3 एमपी होते, अख्तरुल ईमान और इम्तियाज जलील मेरे साथ होते, मोदी 10 बार सोचते थे ये बिल को लाए ना लाए, मगर आप थाली मार रहे हैं, आप लोग थाली मारते हैं। अगर हमारे 3 एमपी होते, वो कानून या वो बिल नहीं आता जिसके जरिए नरेंद्र मोदी उनकी सरकार वक्फ को खत्म करना चाहते पूरे भारत में। कोई जायदाद वक्फ की नहीं रहेगी, मेरी बात मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कोई जायदाद नहीं रहेगी वक्फ की। कलेक्टर को इतना पावर दे दिया जाएगा कि कोई भी कलेक्टर के पास जाकर बोलेगा, ए कलेक्टर साहब, ये जो यतीम खाना है, ये जो खानखा है, ये जो दरगाह है, ये जो मस्जिद है, ये वक्फ नहीं है। अब मेरे इस बोलने के बाद बहुत से लोग बोलेंगे, ओवैसी तुम क्या कह रहे हो, पागल हो क्या? कोई भी जाकर बोल देगा, अरे ये कानून में लिखा है, इस बिल में लिखा है। क्या लिखा है कि कोई भी रोड चलता आदमी जिसका वक्फ से कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो जाकर कलेक्टर को बोलेगा इंक्वायरी ऑर्डर करो। कलेक्टर जैसे इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब कलेक्टर इंक्वायरी लिखेगा, इंक्वायरी कंप्लीट होने तक वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं रहेगी। आप तो चले गई प्रॉपर्टी आपके हाथ से, दरगाह आपके हाथ से निकल गई, खानका आपके हाथ से निकल गई, मस्जिदें आपके हाथ से निकल जाएंगी, कब्रिस्तान आपके हाथ से निकल जाएगा। इस तरह का गंदा बिल इस भारत की पार्लियामेंट में मोदी ने पेश किया। और आपको मालूम, वक्फ बाय यूजर, उसका मतलब यह है कि अगर कोई बरसों से किसी चीज को इस्तेमाल कर रहा है तो वक्फ बाय यूजर है। और यही प्रोविजन हिंदू धर्म में भी है। हिंदू धर्म की लॉ की मशहूर किताब बीके मुखर्जी, उसमें लिखते हैं बाय यूसेज ये मंदिर की बन जाती है। ओडिशा के एंडोमेंट में, आंध्रा, तेलंगाना के, तमिलनाडु के एंडोमेंट में ये वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट है। मगर मोदी बोल रहे नहीं रहेगा। उसका नुकसान क्या होगा? मोदी बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट लेकर आओ। अगर आपके इलाके में 200 साल पुरानी मस्जिद है, कहां डॉक्यूमेंट मिलेगा? कहां डॉक्यूमेंट मिलेगा? हाजी अली की दरगाह पर दावे पेश करते हैं, वो खैर वो ट्रस्ट में है, मगर वहां पर भी जाके बोलेंगे नहीं 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 है। क्या करेंगे आप? मेरे भाई, इस तरह का बिल पेश किया, उस वक्त इतनी तकलीफ हुई कि मेरा रोंगटा पुकार पुकार कर कह रहा था कि क्या हो गया इन लोगों को जो 14.5 करोड़ है, 5 को नहीं जिता सकते। अपनी मस्जिद को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, खानखाओं को बचाने के लिए तुम कब तक लड़ोगे बताओ मेरे को? अरे मैं खराब हूं तो खत्म कर दो मुझे, हटा दो मुझे, दुनिया से निकाल दो, मगर तुम तो कायद बनो, तुम इत्तेहाद पैदा करो। कब तक तुम इस डर में रहोगे वो जीतेगा, ये जीतेगा? अरे कोई भी जीते उसको तुम्हारी मस्जिद से क्या मतलब? कोई भी जीते उसको तुम्हारी शनाख्त से क्या मतलब? कोई भी जीते वो तुमको क्या इंसाफ करेगा? इंसाफ तुमको करना पड़ेगा अपने लिए, आने वाली नस्लों के लिए। मगर तुम ये समझ रहे हो नहीं नहीं वो दूसरा ठाकरे है, ये अच्छा है। कौन क्या किए बताओ आपको? जब ये वक्फ का बिल पेश हो रहा था,
उद्धव ठाकरे के पूरे एमपीज बाहर खड़े हुए थे, कोई लोग सभा में नहीं था। मुझे मोशन देना पड़ा इंट्रोडक्शन के खिलाफ। मेरे भाई जागो, मजलिस के लिए नहीं तो अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपनी शनाख्त के लिए जागो। तुम नहीं समझ रहे, तुम्हारी आवाज अगर असेंबली में नहीं होगी, तुम्हारी आवाज अगर कॉरपोरेशन में नहीं होगी, तुम्हारी आवाज जिला परिषद में नहीं होगी, पार्लियामेंट में नहीं होगी, तो कौन तुम्हारी आवाज उठाएगा बताओ। आज ये खतरा हमारे सरों पर मंडला रहा है। अगर मोदी इस तरह के बिल को पार्लियामेंट में दोबारा पेश करेंगे, अगर वो कानून बन जाएगा, खुदा ना खास्ता हम कई मसाजिद, मदरसे, दरगाहें, खानकाएं, कब्रिस्तान की जमीनों को खो देंगे। और आपको मालूम, दिल्ली में सच्चर कमेटी ने पेज नंबर 221 में कहा कि दिल्ली में 130 वक्फ की प्रॉपर्टीज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी मोदी की सरकार ने कब्जा करके बैठा हुआ है। उसकी लागत 2007 में 3000 करोड़ की थी। आज हम 2024 में कम से कम 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर एंक्रोच कर रही है, काबिज है। मेरे भाई बताओ, अगर हमारे नुमाइंदे नहीं रहेंगे, हमारी आवाज नहीं उठेगी, तो फिर कौन उठाएगा तुम्हारी आवाज को? मौलाना आजाद को बोलने नहीं देते थे। तुम क्या, कौन सी खेत की मोली हो तुम? मगर सबक तो हासिल करो कि सन 47 के बाद जो मौलाना आजाद से हुआ वो हम पर तो चल रहा है ना, बीत रहा है हम पर मेरे भाई।